8 हाथों वाला भूतिया लकड़हारा। माधोपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू हर रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता था। मगर बिरजू की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर जब बाजार जाता और उससे जो भी पैसे मिलते वो उन पैसों से शराब खरीद कर पी लेता था और फिर शराब के नशे में धुत होकर बिरजू जब अपने घर आता तो अपनी पत्नी ज्योति को खूब मारता पीटता था। एक दिन भरी दोपहर में बिरजू अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था। तभी ज्योति उसके पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बिरजू बोलता है, क्या बात करनी है तुझे? तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ काम कर रहा हूँ? एक तो मैं दिन रात काम करूँ और ऊपर से तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। तभी ज्योति गुस्से में बोलती है, क्या मैंने आपका जीना हराम कर रखा है? और ये जीना तो आपने मेरा हराम कर रखा है। बिरजू गुस्से में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत! एक तो मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं और फिर तेरी बकबक सुनूं। हाँ, ज्योति बोलती है, कौन सा पैसा कमा के तुम हमको दे देते हो? तुम्हें जैसे ही पैसा मिलता है तुम जाकर अपने लिए शराब खरीद लेते हो और नशे में धुत होकर मुझे मारते हो, वो अलग। अब बस, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मुझे और आपके साथ नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और हाँ, मेरे पीछे मत आना। बिरजू बोलता है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल घर के अंदर चल, बड़ा आया मायके जाने वाली। अभी तुझे बताता हूँ, मेरी मर्जी के बिना मेरे घर से कहीं नहीं जाएगी तू, समझ गई? ये बोलकर बिरजू ज्योति को घर के अंदर खींच कर ले जाता है और ज्योति को मारने लगता है। ज्योति जैसे तैसे अपने आप को बिरजू से बचाती है कि तभी ज्योति को बिरजू का लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी दिखता है। ज्योति गुस्से में उस कुल्हाड़ी को उठाती है और बोलती है, रुक जाइए, वरना मैं अभी के अभी आपको खत्म कर दूंगी। ज्योति को कुल्हाड़ी के साथ देखकर बिरजू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वाह वाह, जरा देखो तो इनको, ये तो मुझे मारने की धमकी दे रही है। अब लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिरजू ज्योति को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले कि बिरजू कुछ कर पाता, ज्योति सच में बिरजू के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उनके दोनों हाथ काट देता है। हाथ कटने के बाद बिरजू वहीं पर मर जाता है। ज्योति गुस्से में बोलती है, ये लो, इन्हीं हाथों से तुम वो घटिया शराब पिया करते थे ना, और नशे में धुत होकर मुझे मारते पीटते थे ना। लो, मैंने तुम्हारे इन्हीं हाथों को काट दिया। फिर ज्योति जल्दी से घर का कुछ जरूरी सामान उठा लेती है और दूसरे गांव में चली जाती है और वहां रहने लगती है। इधर बिरजू एक भूत बन जाता है। उसका दोनों हाथ कटा हुआ था। भूत बोलता है, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? उस ज्योति को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं एक लकड़हारा था, लेकिन अब तो मेरे हाथ ही नहीं रहे। बिना हाथ के मैं कभी भी लकड़ी नहीं काट पाऊंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर भूत उस घर से बाहर निकल जाता है और वहां भटकने लगता है और ज्योति को ढूंढने लगता है। भटकते भटकते भूत जंगल के अंदर चला जाता है। वहां उसे एक दूसरा लकड़हारा दिखता है। उसे देखकर भूत को बहुत गुस्सा आता है। भूत बोलता है, अगर मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा तो मेरे रहते इस गांव में कोई भी लकड़ियां नहीं काट पाएगा। इतना बोलकर भूत अपने जादू से लकड़हारे की दोनों हाथ उखाड़कर अपने हाथों में लगा लेता है। वो लकड़हारा खून से लथपथ हो जाता है और वहां से भाग जाता है। बिरजू के अलावा उस गांव में 4 और लकड़हारा थे। बिरजू उन चारों के भी हाथ उखाड़कर अपने हाथ में लगा लेता है, जिसके बाद वो 8 हाथ वाला भूत बन जाता है। भूत फिर से गांव-गांव में जाकर ज्योति को ढूंढने लगता है।
जब उसे ज्योति कहीं नहीं मिलता तो वो अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर भूत की नजर वहां रखी कुछ लकड़ियों पर पड़ता है। भूत जाता है और अपनी 8 हाथों का इस्तेमाल करके सारी लकड़ियां झट से काट देता है। भूत को 8 हाथ से लकड़ियां काटने में बहुत मजा आ रहा था। भूत बोलता है, वाह वाह, इतने हाथों से लकड़ियां काट कर मजा आ गया। मुझे और लकड़ियां चाहिए काटने के लिए। एक काम करता हूँ, जंगल जाता हूँ, जंगल, वहां तो मुझे काटने के लिए बहुत सारी लकड़ियां मिलेगी। फिर भूत जंगल की तरफ चले जाता है और इधर पूरे गांव में ये खबर फैल जाता है कि 8 हाथों वाला भूत जंगल के सारे पेड़ काट रहा है और उसने गांव के सभी लकड़हारे की हाथों को भी काट दिया है। सभी लोग भूत को रोकने का उपाय ढूंढने लगता है। इधर ज्योति जब कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है तभी वो देखती है कि पास में खड़े कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वो लोग बोलता है, अरे तुमने सुना उस 8 हाथ वाले भूत के बारे में? अरे वो पड़ोसी गांव के सारा जंगल काट रहा है और वहाँ के सारे पेड़ काट रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो हमारे गांव के जंगल काटने ना आ जाए। ये सब सुनकर ज्योति सब समझ जाती है और बोलती है, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढे, मुझे ही उसको ढूंढना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा। फिर ज्योति कुछ गांव वालों के साथ मिलकर गांव वाले को लेकर जंगल पहुंच जाता है। पर ज्योति सारे गांव वालों को जंगल के बाहर रुकने को कहकर अकेली जंगल के अंदर चली जाती है। वहां पर भूत पेड़ काट रहा था। ज्योति बोलती है, रुक जाओ। भूत बोलता है, क्या तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब जाकर आई तू मेरे सामने। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे मेरे हाथ छीने थे ना, अब ये देख, अब मेरे पास 8 हाथ है और मुझे पूरी दुनिया की लकड़ियां काटने से कोई भी नहीं रोक सकता। लगता है कि तू मेरी मार भूल गई है, तुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा। भूत ज्योति को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी ज्योति जल्दी से कुल्हाड़ी उठाती है और भूत के 4 हाथ काट देती है। हाथ कटने से भूत का दर्द बढ़ जाता है। भूत बोलता है, ये क्या किया तूने? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। भूत फिर से ज्योति को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ज्योति फिर से भूत का और 2 हाथ काट देता है। अब भूत के पास सिर्फ 2 ही हाथ बचे हुए थे। भूत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बस बहुत हो गया, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी गांव के वो सारे लोग वहां आ जाते हैं और भूत को पकड़ लेता है। भूत बोलता है, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे मेरा बदला लेना है। मैं एक बार फिर से अपना हाथ नहीं खोना चाहता। लेकिन भूत की बात कोई भी नहीं सुनता और सभी गांव वाले मिलकर उस भूत के बचे हुए दोनों हाथ भी काट देते हैं, जिससे वो भूत तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। आखिरकार ज्योति को आजादी मिल जाती है और वो खुशी खुशी अपने पुराने घर में रहने लगती है।